हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भगवान के लिए तपस्या कर रहे। तपस्या हम सभी भगवान के लिए कर रहे, जो जैसा भी हो कर रहे। लेकिन भगवान क्या देखते हैं, तो वही बता रहे। अपना तपस्या कर रहे। नारद जी को बोला, जाओ नारद जी, तुम उन लोग का परीक्षा लेके आओ। वो तपस्वी लोग का देखो क्या भावना से कर रहे हैं। तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे। तो नारद जी उसके पास गया, उठ के उसका प्रणाम किया। तपस्या और पूछने लगे, भगवान हमको कब मिलेगा? नारद जी, भगवान का तपस्या तो हम कर रहे हैं, तो आप बताइए हमको परमात्मा के साथ कब भेंट होगा? तो नारद जी बोला, जिस पेड़ का नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, उस पेड़ में जितना पत्ता है उतना जन्म लगेगा भगवान को पाने के लिए। तो घूम के देखा, वो पेड़ का पत्ता देख के उसको दिमाग घूम गया, उसका दिमाग ही घूम गया। और उसने तपस्या छोड़ के भाग गया कि इतना जन्म। नारद जी बोला, हाँ होगा, यही आदेश है। तो चला गया। उसके बाद और एक तपस्वी और इमली का पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रही। तो उसने भी नारद जी के देख के प्रणाम किया और पूछा, नारद जी आपने आया, तो बताइए भगवान हम लोग के लिए क्या आदेश किया? हम लोग तो भगवान से मिलने के लिए बैकुट, और कितना दिन हमारा लगेगा? तो बोला, जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे, उतना भी जितना पत्ता है उतना ही तुमको जन्म लगेगा। इमली का पेड़ का पत्ता कितना छोटा है, छोटा 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 जन्म। तो उस आदमी ने बोला, उस तपस्वी ने बोला, बोला भगवान तो बोला है जो हम ठीक रास्ते में जा रहा हूं, हमको तो मिलेगा ही, कितना भी जन्म मिले, लेकिन भगवान तो मिलेगा ही। दृढ़ रूप से वो निश्चय कर लिया कि मेरा रास्ता ठीक है और मैं ठीक रास्ते में चल रहा हूं, भगवान हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार भगवान उसका दृढ़ता देखी और उसका कमजोरी देखी, वो तपस्या छोड़ के भाग गया और इसने दृढ़ता से और बैठ गया। तो भगवान देख के उसको एक ही जन्म में उसको पार लगाते। तो दृढ़ता हमारा हमारा रास्ता कब तय हो सकता है? हम रास्ता जा रहा हूँ 100 किलोमीटर, यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहा हूँ, लेकिन हम जल्दी पहुंचने का व्याकुलता है, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं। तो वही पैदल में भगवान उसको कब पहुंचा देते हैं, किस समय पहुंचा देते हैं, उसका रास्ते का कोई थकावट ही नहीं है, कोई क्लांति नहीं है, वो आराम से पहुंचे। तो वही बोल रहे हैं, जो एक भक्त अपना सब गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसका शंकर पैदल में, गरीब ब्राह्मण है, उसने पैसा नहीं है, तो गाड़ी नहीं जा सकते, नहीं जा सकते।
वो पैदल ही जा रहा। जब केदारनाथ में पहुंचा तो केदारनाथ का पट बंद होने वाला था, और वो पहुंचने का जब मंदिर के द्वार पर पहुंच गया तो वहां का मेन पुजारी मंदिर का पट बंद कर दिया। और तो खुलेगा नहीं। बोले एक बार दर्शन करा दो, एक बार दर्शन करा दो। बैकुल बोले मैं बिना दर्शन बिना जाऊंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। उसने बोला तुम भाई 6 महीना बंद रहेगा, 6 महीना बाद आओ। वो तो चला गया, जो मेन पुजारी था वो चला गया ताला वाला लगा के। अब वो रोने लगा, हे शंकर जी मैं दोबारा तो आ ही नहीं सकता, हमारा इतना गरीब अवस्था है, मेरा पास सामर्थ्य नहीं है कि आपको पास आने का। हमने बहुत दिन से ये पैसा इकट्ठा किया था जो आपके पास आने के लिए। तो वो बोल के रोने लगा। तो वही पुजारी का रूप लेके आया और बोला अरे भाई तू मर जाएगा, एक काम कर, एक खाना खा ले और एक कंबल ओढ़ के, नहीं तो ठंडी में तू एकदम जम जाएगा। और उसने वो कंबल ओढ़ के वहां बैठ गया, सारी रात रोते रहे और रोते रोते कब सो गया पता नहीं चला। जब उसका नींद खुला तो वही पुजारी जी आके ताला खोलने लगा। अरे यह कौन काला कंबल ओढ़ के सो रहे? वो पुजारी जी, मेन पुजारी जी आश्चर्य हो गया। और उसने जब उसको उठा तो पुजारी जी बोला उठो उठो उठो। उसने बोला आप वापस आ गया तो खोलो दर्शन, मैं भगवान का दर्शन करूंगा। तो उसने बोला अरे 6 महीना बीत गया, 6 महीना बाद आ रहा हूं मैं, 6 महीना बाद यहाँ मंदिर खोलने के लिए आया, तो 6 महीने रहा कैसे? बोला आपने तो आके मेरे को भोजन दिया और आपने एक कंबल दिया। तो वो बोलता मैं तो चला गया, मैं तो आया नहीं। स्वयं भगवान शंकर जी आके उसका कंबल और भोजन दे दिया। एक रात में उसको 6 महीना बीत गया, एक रात का अंदर ही 6 महीना बीत गया। तो भगवान में जो पाने का व्याकुल भाव जब तक नहीं आएगा, गुरु जी भी हम लोग को बोलता है भगवान तुम्हारा अंदर भावना को देखते तुम कितना व्याकुल हो उसको पाने के लिए, उसको पास पहुंचने के लिए कितना व्याकुल। वो व्याकुलता देखते हैं। किसी का ठीक है देखा जाएगा कर लेंगे, सब कमजोरी बात है। और जो दृढ़ होता है, भगवान भी वही बोला सब गीता में भी, जो हमको कौन भजना करते ते दंदर महो निर्मुक्ता भजन तमाम दृढ़ होता। जो दंड से मन का अंदर दंड, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं हाँ और ना के बीच में वो घूमते रहे, लेकिन उसको आगे बढ़ने का कोई आंसर नहीं। और मोह जो अटैचमेंट, देव का साथ, मन का साथ, बुद्धि का साथ, वस्तु का साथ, घर का साथ, अपना धन संपत्ति के साथ, जितना जिसका अटैचमेंट है वो उसको कमजोरी पैदा कर देते हैं। जो सिर्फ भगवान को चाहते हैं तो वही बोलता है दंतर और महो निर्मुक्ता। निर्मुक्ता माने उससे मुक्त हो गया, उसका अंदर नहीं है वो संशय और माने दंड महो में नहीं है, वो सबसे मुक्त हो गए। उसने दृढ़ रूप से जो मेरा को भजना करना चाहते हैं वही मेरा को प्राप्ति कर सकते हैं, वही दृढ़ रूप से भजना कर सकते हैं मेरा।
इसी प्रकार भगवान उसको भावना को देखते हैं, इसका अंदर भावना क्या है। तो इसी केदारनाथ किया पैदल, उस गरीब ब्राह्मण उसका बैकुल था। उस बैकुलता से वो जब गया वहां तो उसका अपना भगवान शंकर जी स्वयं माँ के उसका कंबल और भोजन देखे गया। जो 6 महीना वही भोजन खा के उसको भूख खत्म हो गया और कंबल, तो क्या हुआ, जो दर्शनार्थी जो पहले आते देखने के लिए, तो भगवान को खोलने के बाद क्या दिखाई देगा, है? तो दिखाई देते केदारनाथ में कोई अभी पूजा करके गया, ताजा फूल जो जल रहे हैं और सुगंध से भरा हुआ है। तो इसका देख के वो लोग का मन तृप्त हो जाता है। 6 महीना कोई नहीं था, या पूजा कैसे हुआ, सुगंध कैसे आया, क्या अखंड प्रदीप कैसे जल रहे, ये सब वो लोग का इतना ठंडी जो बर्फ से जम जाती है, लेकिन मंदिर का अंदर वो ज्योत कैसे जल रही, वो तो जम जाएगा, घी का है वो तो जम जाएगा। और उस आदमी को देखिए ये कैसे रह गया। पुजारी जी उसको प्रणाम किया, मेन पुजारी, अरे मेरे को आप प्रणाम क्यों कर रहे, बोले तुम धन्य हो, शंकर जी तुमको देखेगा भजन और ये कर्म, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। चारों तरफ से भक्त लोग उसको धन दौलत इतना चढ़ाया, इतना दिया, उसको महापुरुष का रूप धारण कर लिया। और वो केदारनाथ छोड़ के नहीं गया, और केदारनाथ में तपस्या में नहीं गया। धन संपत्ति और क्या करेंगे, जिसको भगवान स्वयं उसके स्पर्श से भोजन कराया, उसका सारी दीधा दंड बहुम सब हट गया, और जो कंबल दिया उसमें उसका इतना गर्म है कि ठंडी कोई असर नहीं। तो वो भी अपना भगवान उसको नाम चारों तरफ से प्रचार कर दिया, उसका अभाव हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और भगवान की कृपा पाके सारी जनता ये कहानी चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ फैल गया। और वो दर्शन करने आते हैं सभी, और वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानता, जो है भगवान शंकर जी का बचाव, वही करता धरता और वही सब देता है। तो इसीलिए हम लोग का भावना उस प्रकार होना चाहिए, दृढ़ता, दृढ़ होना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान का मंदिर में 2 दोस्त था, एक आस्तिक एक नास्तिक। दोनों वो बोलते हैं मैं हर रोज शंकर जी का मंदिर में शाम को 2 चढ़ाने जाता, और वो बोलते तू जोत जलाएगा तो मैं बुझाने जाऊंगा, देखता हूँ शंकर जी है कि नहीं है, हाँ? तू जलाएगा मैं अपोजिट काम करूंगा, देखता है शंकर जी है कि नहीं। तो ऐसे चल रहे, वो जलाते और वो बुझा के आते, तो दोनों में ऐसे कंपटीशन चल रहे थे। एक दिन बहुत जड़ तूफान बारिश, और एकदम जैसे ओला गिरने लगा, मैंने बर्फ गिरने लगा। तो आस्तिक बोला आज इतना दुर्गम परिस्थितियां है, नाव भी नहीं मिलेगा, अब कैसे जाएंगे, चलो आज छोड़ दो कल जाएंगे। लेकिन नास्तिक वाला वो बोला वो जीत जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा ही। और उसका दृढ़ था, उस अवस्था में वो अपना तैर के चला गया, नदी तैर के उस पार। मैंने दृढ़ कितना है, जब मरने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मैं देख के छोड़ूंगा। उस पार में जाके देखा मंदिर में, जो आज तो वो जीत गया, मैं हार गया। शंकर जी रो रहे थे, अचानक देखे जो सारा मंदिर में लाइट हो गया,
और भगवान शंकर जी प्रकट हुए। बोले प्रभु आप मेरा को क्यों दर्शन करें, मेरा मित्र तो आपको विश्वास करते हैं, मैं तो नास्तिक हूं, मैं विश्वास नहीं करता। बोलते मैं नास्तिक आस्तिक नहीं देखता, मैं दृढ़ता देखता हूं। जब मेरा कर्म में कोई आते हैं जलाने, कोई बुझाने आते हैं, तो ये नहीं देखता हूं किसका निष्ठा पूर्वक कर रहे, वही देखता हूं। तो तू तो दृढ़ता से अजान को बाजी लगा के तू मेरा मंदिर में आया, तेरा दोस्त तो दुर्बल है, वो आ नहीं पाया। तो उस विश्वास का क्या काम है जिस विश्वास में हमारा दरबार में नहीं पहुंच पाते। तो इसीलिए तेरा कोई आशीर्वाद बोले नहीं, आप मेरा बोल दोस्त का आशीर्वाद बोले, वो आशीर्वाद का पात्र नहीं है। उसमें दृढ़ता जब आएगा तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। बस उसका भगवान शंकर जी का आशीर्वाद से दिव्य ज्ञान प्रकाश हो गया। वही भगवत कथा सुनाने लगा, वही उसका ज्ञान का नाश खुल गया, और वही भगवान का महिमा का कीर्तन करने लगा। और वही बोल रहे जब तक दृढ़ नहीं होगा सब बाधा को पार करके वहां पहुंचना पड़ेगा। मृत्यु माफी के सामने खड़ा है और उसको पार करना पड़ेगा। जो डर जाएगा वो भाग जाएगा, और जो डरेगा नहीं वो पार हो जाएगा। तो हम लोग इसी प्रकार मैंने विश्वास और अविश्वास के बीच में फंसा हुआ। फिर भगवान वो नहीं देखते हैं, वो देखते हैं दृढ़ता इसमें कितना है, और वो दृढ़ रूप से जो मेरा कर्म करते हैं तो वो मेरा आशीर्वाद मिलते हैं। हमको देवघर में एक संत मिला था, वहाँ कोई भी देवघर जाते तो वो अब तो गुजर गया होगा, वो अपना हाथ में एक डमरू लगा के घूमता है, जय शिव जय शिव जय शिव करता है। तो उसने गंगोत्री से जल लेके जा रहे थे, तो यहाँ आया विश्राम करने के लिए, उसको भोजन करने के लिए। तो रुका, बोला मैं देवघर में रहता हूँ, और मैं उस संत को देख के पहचान किया, यही तो बाबा है। वो शाम को मंदिर में घूमता है और बाबा का परिक्रमा लगाते हैं, और वो जय शिव और डुमरू बजाते रहते हर रोज शाम एकदम नियम से। हम जब देवघर में 2 महीना गुरु जी के साथ रहा तो उस संत को हमेशा देखता था, वहां से था एक गमछा और बस खाली बदन करता, सर्दी ठंडी सब एक ही होगा। तो उसने मेरे को बोलता था, जो स्वामी जी बाबा मेरे को बैठने नहीं देते, बाबा मेरे को भगाते रहते, जाओ वहां से गंगा जल ले आओ, वहां से गंगा जल ले आओ, वहां से, बोलते यहाँ बैठने नहीं देते, हमको हमेशा काम में लगा के रहते, आदेश करते रहते। अब ये मेरे को बोला जो गंगोत्री से जल लेके, तो मैं उसके लिए आया है जल लेके। हम लोग उसको भोजन कराया, दक्षिणा दिया, कपड़ा दिया, ये दिया, तो हमने, वो लोग खुश होके चला गया। बोला हम भी देवघर में रहा, हमने गुरुजी भी देवघर से बाबा का आशीर्वाद से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। तो वो खूब खुश हुआ, खुश होके तो वो बोलते हैं बाबा भी बैठने नहीं देते हैं, वो जो बाबा को चाहते हैं उसको रात को कम से निद्रा से उठा देते, उठो बैठो ध्यान करो, वो अपना हुक्म करते हैं। तुम जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक मेरा पास नहीं पहुंच सकते, कर्म बिना हमारा यहाँ कोई नहीं पहुंच सकते। इसीलिए 24 घंटा तुम मेरा ध्यान में लगा रहो। तो वही बोलते हैं, जब मैं सुल्तानगंज जाता था पैदल और आता था पैदल, बाबा का मंदिर में हर जाने में और आने में हमको 7 दिन लग जाता था, लेकिन तब भी बैठने नहीं देता था। फिर
2 दिन बाद फिर बोलते जाओ, बोलते 4 चक्कर लगाता था महीना में, 7 दिन कर। तो बोलते मैं बहुत खुश हूँ, मेरा को कोई बाबा की कृपा से कोई कमी नहीं है, कोई आनंद, मुंह में आनंद वो दिखाई के देखने से पता चलते हैं। तो बाबा का भक्त को बाबा ने कभी कोई चीज में कमी नहीं देखा। तो गुरु जी यही बोला, जो कोई जो का जीव जो है, आप भगवान का भजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अंदर इतना अविश्वास पैदा कर देगा, वो विश्वास नहीं ला सकते। और वो जब ध्यान पूजा पाठ करेगा, लेकिन वो सिर्फ बाहर अंतर आत्मा से, अंतर भावना से नहीं होगा। उस मंत्र करेगा, लेकिन मंत्र कोई क्रिया से नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। वो पूजा करेगा, लेकिन कोई फल नहीं मिलेगा। तो यही गुरु जी बोलते हैं, कलियुग का जीव का, जहां वाल्मीकि जी का 60 बरस तपस्या करके वो राम को ज्ञान हुआ, उस परम ब्रह्म का ज्ञान हुआ। उसके बाद राजा दशरथ 10,000 वर्षर आयु था। जब रामचंद्र जी अवतार हुआ तो उसके पिताजी का 22 था, उम्र था अपना 10,000 साल। उसने पुत्र वियोग से 9,000 साल का बाद उसे सही छोड़ के चला गया। तो वही अंध ऋषि का अभिशाप था। जब मैं पुत्र का अभाव से आज तड़पते हुए हम सभी स्त्री मर रहा हूं। श्रवण कुमार उसका बेटा का नाम था। वो अपना पिता माता का तीर्थ कराने ले जा रहे थे, तो दोनों ही अंधा थे, एक मत वही बल था। उसने जल लेने गया, तो जल का आवाज से सोचते हिरण का पानी पी रहे, तो राजा दशरथ ऐसे ही बांध मारा, तो उसका लड़का खत्म। तो राजा लड़का खत्म होते बोला, मेरा पिता माता प्यास में बैठे, अब थोड़ा पानी पिला दीजिए। तब उसने वही श्रवण कुमार पिता माता को, अंध मुनि था, तो उनको पानी पिलाया और बोला बेटा आ गया? बोले नहीं, हमारा हाथ से आपके बेटा का देहांत हो गया। राजा दशरथ बोला तब तो रामचंद्र जी अवतार नहीं हो। तो उसने अभिशाप दिया, जब मेरे आज पुत्र का अभाव से तड़पते हमारा प्राण निकाल रहे, तो भी ऐसी तेरा होगा। तेरा पुत्र का वियोग से तो भी तड़पते हुए तेरा जिंदगी खत्म होगा। अब राजा दशरथ खुश हुआ, जब मेरा पास तो कोई पुत्र नहीं है, कैसे ये ऋषि का मुख से निकला, मैं पुत्र का अभाव से मरूंगा, मेरा तो पुत्र होगा। ये निश्चित हो गया। और गुरु वशिष्ठ जी को पूछा, जो गुरु जी ये हमको अभिशाप दिया। बोला हाँ, जो हमारा जन्म का साथ साथ ही हमारा शरीर छोड़ने का साथ साथ क्या ये रघुकुल क्या अस्त्र चला जाएगा, मैंने डूब जाएगा और कोई नहीं रहेगा? बोले नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारा पुत्र संतान होगा, लेकिन सूत मुनि के पास जाओ, उसके पास जाके तुमने उसको प्रसन्न करो, वो प्रसन्न अगर होके तुमको आके हवन करते, हवन करने से वो कर्मकांड है, वो फल तुमको देगा। तो राजा दशरथ खुश होके सारे हाथी घोड़ा रतन नाल धन संपत्ति जो भी उसको चाहिए सब तैयार करने के लेने जाने के लिए बोल रहे। तो गुरु वशिष्ठ जी हंस रहे, अरे तुम दिमाग खराब है, वो 7 लोक का सुख को परित्याग किया सुत बने, और उसको तुम जा रहे ये सब देखे तुम उसको भुलाने? तुम जाओ भिखारी बन के,
तुम पुत्र भिक्षा के लिए जा रहे, भावना बोल रहे वशिष्ठ जी, तुम ऐसे ही वेश पर राजा का वेश छोड़ो, भिखारी का वेश लो और ऐसी पैदल जाओ और जाके सूत मुनि को प्रसन्न करो। जब सूत मुनि गया तो समाधि में लीन था, तो समाधि में लीन रहने का कारण उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ा। वो अपना पुत्र का अभिलाषा से रो रहे थे, जब प्रभु आप चलिए तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। एक भिखारी का वेश और एक रोते हुए वो अपना कातर रूप से भगवान के पास प्रार्थना की। शुद्ध मुनि आँख खोल के उस रूप को देख के, उस भावना को देख के उसका मन प्रसन्न हो गया। तब बोले राजन आप जाओ, आप हवन का तैयारी करो, मैं आके हवन करूँ। तो भगवान के दरबार में हमको कुछ नहीं देखते, भगवान देखते हमारा हृदय में क्या भावना लेके। ये सब सुंदर चीज, वो कोई सोना गहना अलंकार क्या उसका रतन कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन सुंदर भावना और वही भाव से जो भगवान को पुकारते हैं तो वही वहाँ दर्शन देते हैं। तो राजा दशरथ का भिखारी वेश देख के और उसका भावना देख के शुद्ध मुनि क्या अयोध्या में जाके हवन किया, और हवन करने के बाद उसका जो घटा से जो उठा तो उसको बोला आप तीनों रानी को हिस्सा कर। तो तीनों रानी से 4 पुत्र का उत्पत्ति। तो यही है रामचंद्र जी और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र का उत्पत्ति। तो यही 4 पुत्र ने अपना रामचंद्र का सभी प्यार था और पूजा भी उसका भगवान अवतार हुआ, चारों तरफ आनंद से प्रकाशित हो गया। राजमहल जो एकदम अंधेरा पड़ा हुआ था वो फिर उजाला हो गया। भगवान आते वहाँ आनंद का माहौल आ जाती, वहाँ सुंदर सबका खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है, सुख मिलता है। तो वही इसका राजा दशरथ का सेवा किया था। कोई ने उसको सेवा किया था, तो उसने बोला था मैं अपने इच्छा का अनुसार वरदान, बोले तू जो मांगेगा मैं वही दूंगा। राजा दशरथ बोला था, उसको कुछ सेवा किया था जिससे प्रसन्न होके राजा दशरथ उसको वरदान दिया था। अब रामचंद्र जी राजा होगा, चारों तरफ डेरा पिटा दिया, लेकिन वही माने कैकी को अपना कुटिला ने उसको कान कर दिया, अरे तेरा बेटा तो कभी राजा हो ही नहीं सकते भरत, हाँ कुटिला चिटिला सब आसपास ही घूमता है और वो सामने से उल्टा तरफ ले जाएगा। तो वही कुटिला ने ऐसे ही उसका दिमाग कर दिया, उसने अपना वरदान मांग लिया। जब राजा रामचंद्र जी राजा होने वाला था, राज में चारों तरफ पूजा लोग खुश सब, और उसने वरदान मांग लिया। तो वो राजा दशरथ रोने लगा, ये क्या बोल रहे थे? रामचंद्र जी वो बात सुन लिया, जो इसका 14 साल वनवास और मेरा पुत्र को अपना राज सिंहासन, रामचंद्र जी तुरंत उसको पिताजी को आज्ञा को
प्रतिज्ञा को सही रखने के लिए उसने स्वीकार कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं ये विधाता का इच्छा नहीं होता तो मैं इसको खंडन कर देता, है ना, वो भी दुखी हो गए। लेकिन विधाता क्या है, स्वयं रामचंद्र जी स्वयं अपना ये लीला रचना किया, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, ये परमात्मा की इच्छा है, स्वयं राम की इच्छा है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। और भरत सुनती आया, ये क्या किया मम्मी, हमारा प्राण को अब जाने दिया, हम तो उसको बिना मैंने ऐसी बड़ा माँ के पड़े रहेंगे। भरत गया अपना रामचंद्र के वापस लौटे, नहीं आया। पिता का वो पति का पालन करने के लिए वो चला गया। लेकिन वही जब भरत आ रहे थे तब लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए, बोले इसको मार दे दो। बोले नहीं, उसको देखो, भावना देखो क्या लेके आ रहे। वही रामचंद्र जी स्वयं बोल रहे, उसको भावना देखो किस लिए आ रहे। उस रथ और पूजा लोग को लेके आ रहे सैनिक। तो भरत सोते शत्रुघ्न ये सोचा, लक्ष्मण जी सोचा ये लड़ाई करने आया, मेरे को मारने के लिए। जब आया तो प्रणाम किया रामचंद्र और बोला जो भैया आपको वापस ले जाने के लिए हम आए, अब चलो। नहीं, तब लक्ष्मण जी को बोला तुम्हारा मन का अंदर भावना ऐसे कैसे उठा, तुम्हारा अंदर भावना कैसे आया, ये जो लक्ष्मण तुम्हारा अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए, तुम्हारा भाई है? उसे क्षमा मांग। तो क्षमा मांगा तो भरत अपना बोला आप वापस नहीं, आपका सिंहासन तो ऐसे नहीं रखेंगे, तो आपको पादुका दे दीजिए, वहाँ रख के हम पूजा करेंगे और हम आपको सिंहासन में बैठा के हम रात भर सोएंगे। 14 साल आपका इंतजार करूंगा जब तक आप नहीं आएंगे। तो वही उसका दृढ़ता देखे, भरत का प्यार लक्ष्मण जी का, वही राम का 14 साल उसके साथ रहा, सब कुछ छोड़ के चला गया रात। तो इसीलिए सीता मैया भी चला गया, राज रानी होते हुए भी वो सब कुछ छोड़ के चला गया। तो इसीलिए जो 9000 साल का उम्र में राजा दशरथ का देहांत हो गया, तो यही पहले लंबी आयु था। अब कलियुग का जो है समय 100 साल का आयु था, अब घटते घटते अभी 70 60 और 70 के बीच में आया। अभी घटते हुए गुरु जी हम लोग को बोल के 15 और 20 साल का आयु होगा और आदमी छोटा हाइट का होगा। जो छोटा मिर्चा का पेड़ में अपना लग्गी लगा के मिर्चा तोड़े, अपना बैंगन भी अपना हाथ नहीं जाएगा, इतना छोटा छोटा होगा, तो वो आकुशी से उसका निकाले। तो इसी प्रकार कलियुग का जीव का और भक्ति करने का कोई उपाय नहीं है। तो वही बोला जो जो दृढ़ता से भगवान को चाहने के लिए जो भक्ति करेगा भावना से, वही कलियुग का उसका मंत्र तंत्र और पूजा सभी उसके काम में है। ये बोल की आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।
ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर त्रय संभवाय नमो नमः।